नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। फिल्में हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा घेरती हैं। आज मनोरंजन के ढेर सारे साधन भले हो गए हों, लेकिन फिल्मों ने ही हमारे जीवन को असली रंग दिया। हमने हंसना, रोना, इश्क करना, धोखा खाना और फिर अपनी मायूसी से बाहर आना सब सिनेमा से सीखा है। गीतों ने हमें थिरकना सिखाया, लेकिन पर्दे पर जो चमकती हुई फिल्में दिखती हैं, थिरकते हुए नायक दिखते हैं, जो एक कहानी दिखती है, उनके पीछे भी एक कहानी होती है। वो कहानी जो फिल्मों से कम फिल्मी नहीं होती। तो ऐसी अनजानी अनसुनी कहानियों को लेकर हम आ रहे हैं इस शो के साथ। खबर फिल्मी है। आज बात डिस्को डांसर की। कैसे मिथुन बने इस फिल्म के हीरो, कैसे लिखे गए इसके गीत, क्या क्या उठा पटक चलती रही, देखिए खबर फिल्मी है में। Sweet, 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 sweet. ये वो फिल्म थी जिसके पीछे जमाना थिरकता रहा। वो फिल्म जिसके गीत भारत से बाहर रूस सहित कई देशों में गुनगुनाए गए। वो फिल्म जो 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी। फिल्म थी 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर। लेकिन ये फिल्म यूं ही नहीं बन पाई। डांसर को लगते रहे झटके, मगर निर्माता निर्देशक नहीं अटके। मुगले आजम उमराव जान के बाद डिस्को डांसर वो फिल्म बनी जिसने स्टेज शो के जरिए भी 7 समंदर पार अपनी धाक जमाई। फिल्म अपनी कहानी से ज्यादा गानों और मिथुन के डांस के लिए देखी गई। वही मिथुन के लिए जो अपने सांवले रंग के चलते कई फिल्मों से रिजेक्ट हुए, बेइज्जत हुए, रोए, भगवान से रंग बदलने की दुआ तक मांगी, लेकिन हार नहीं मानी। काले रंग वाली बात है ना, वही बात मुझे बहुत बहुत रोता था, बहुत ये सचमुच के बहुत रोता था कि भगवान ये कैसे तोड़ूं मैं, कैसे हो सकता है। फिर एक दिन दिमाग में आया मैं तो डांस कर सकता हूँ, है ना। मैं डिस्को डांसर के पहले की बात कर रहा हूँ ये जो। तो मैंने कहा कि ऐसा मैं डांस करूँगा, पैरों से डांस करूँगा, हाथ से नहीं, पैरों से डांस करूँगा। लोग मेरी कलर को ना देखें, मेरे पैरों को देखें। और इसीलिए मेरे सारे डांस देखे कि मेरे पैरों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। और वही हुआ, लोग मेरे पैर को देखने लगे, मेरे रंग को भूल गया और मैं हो गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं एक फिल्म कर रहा था, तकदीर का बादशाह, यू नो। उसमें एक क्रिकेट सॉन्ग था, यू नो। क्रिकेट को जैसे सॉन्ग की फॉर्म में किया था। तो वो जो टीम थी दो, तो जब वो रन बनाना है तो इधर हीरो है, इधर हीरोइन रंजीत है, इधर मिथुन था। तो मुझे लगा कि गाना है तो रन के भाग के जाके कोई मतलब नहीं है। तो आई टोल्ड मिथुन, एक काम करो, उसको डांस करते करते जाओ, उसको पूरा डांस करते से 2 रन दो। एंड ही डांस्ड वेरी वेल। देयर वाज नो कोरियोग्राफर, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने इसको बोला कि म्यूजिक पे ऐसे ऐसे, वो उसने खुद ही कंपोज करके वो डांस किया। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा डांसर है। तो तब मुझे ख्याल आया कि इसके साथ कोई डिस्को डांसर बन सकती है। एक दिन जब हम तकदीर का बादशाह की शूटिंग कर रहे थे तो मिथुन बहुत डिप्रेस्ड आया था थोड़ा सा। तो क्या क्या हुआ, तो शूटिंग के लिए आई वांटेड टू बिल्ड हिम अप। तो उनकी एक फिल्म थी 19-20 करके, वो फिल्म की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी इनिशियली। तो ही वाज वेरी डिप्रेसिव, सेड कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, मेरा वो जो चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा। आई सेड होगा, आई विल मेक अ डिस्को डांसर विद यू एंड यू आर गोइंग टू बी अ स्टार। डिस्को डांसर एक डांसर की कहानी थी। फिल्म के कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकारों को अपने इशारों पर नचा चुके थे, लेकिन इस फिल्म को अधर में ही छोड़ दिया। डिस्को डांसर में मैं जब असिस्टेंट था, अप्रेंटिस था, तो एक अपना सुरेश भट्ट,
बहुत बड़े उस टाइम मतलब कि वो कोरियोग्राफर थे। और रवि रवि खन्ना, वो उस फिल्म में छोटी सी फिल्म थी वो, उस टाइम मैं भी अप्रेंटिस ही था। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं कभी प्रोड्यूसर बनूंगा तो इन दोनों को लूंगा। तो डिस्को डांसर में मैंने सुरेश भट्ट को स्टार्ट किया था, सुरेश भट्ट के साथ और रवि खन्ना ने। लेकिन मुझे क्या बुरा क्या लगा, सी अब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, उस टाइम मैं अप्रेंटिस था। दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी बैडली। लगे तो सुरेश भट्ट को हमने मतलब ऐसा हो कि आधे गाने से छोड़ना पड़ा। आधा गाना आई एम ए डिस्को डांसर, है ना, आधा गाना छोड़ के, तो आधा गाना हमने और मिथुन ने मिलकर कंपोज करके उसको कंप्लीट किया, आई एम ए डिस्को डांसर। इसके बाद इस गाने की कमान खुद मिथुन ने संभाली। मिथुन को बचपन से ही डांस करने का शौक था और वो एल्विस प्रेस्ली के फैन भी थे। उन्हें देख देख कर डांस सीखा और ऐसा सीखा कि फिर दुनिया ने देखा। Disco Bajji has a tremendous sense of music. वो गाने का उनके सेंस बहुत ज़बरदस्त था और बापी दाने में मदद की थी। एंड फिर माई डांसिंग भी, क्योंकि मैं खुद डांस करके वीडियो में टेप करके सुभाष जी को दिखाता था कि सुभाष जी ये करना, तो सुभाष जी बोलते यस यू डू दिस। तो इसी तरह ये सब डांस के जो, चाहे वो कृष्णा धरती पे आ जा तू, डिस्को डांसर हो, फिर ए ओ आ, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ जिमी जिमी भी जिमी ऐसे ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी यूज्ड टू डू, पहले कर लेता था। इतना ही नहीं, मिथुन जानते थे कि अपने बिगड़े फिल्मी करियर की नैया अब इस फिल्म से बचानी है। उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे सिनेमा घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आई एम डिस्को डांसर का शूट कर रहे थे, तो उसमें बहुत लंबा पीस था म्यूजिक का। तो मैं बोला मिथुन ये एक ही शॉट में चाहिए, एंड क्योंकि कट करेंगे तो लगेगा तुम डांसर नहीं, तो मैनेज हो जाता है, यू नो, कटिंग। आई वांट वन शॉट। वो बहुत डिफिकल्ट था, उन्हें काफ़ी लंबा शॉट। तो एक टेक हुआ टेक हुआ एंड गिर गया जरा, ये फ्लैट लेट गया। तो फील के एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, तो मुझे चाहिए था एक और टेक करना। तो मैं बोला वन मोर, तो हिल गया। संजय ही लुक्ड एट मी बट ही गॉट अ शॉट दिया। और आज वो शॉट को लोग क्लैप करते थे थिएटर में, इवन क्लाइमैक्स सॉन्ग में याद आ रहा है तेरा प्यार। तो एक शॉट था, ही इज विद द ऑडियंस के बोल के, यू नो, आफ्टर स्पीकिंग द लाइन ही जंप्स डाउन ऑन द म्यूजिक, गोज टू द स्टेज एंड स्टार्ट्स डांसिंग विद ऑल दैट एंड क्लैप। याद आ रहा है क्या उसका एक। किस्से सिर्फ डांस के नहीं, गानों के भी खूब थे। फिल्म के गीत अनजान ने लिखे थे, वो अनजान जो अपने गानों में लोकगीत की खुशबू के लिए जाने जाते थे। कई मुलाकातों के बाद उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक बी सुभाष से गाने लिखने के लिए मना कर दिया। वजह थी फिल्म का टाइटल। अंग्रेजी टाइटल के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि बाद में उन्हें मनाया गया और जो उन्होंने लिखा वो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। आई एम डिस्को डांसर तो खैर हमारे सोचा था कि ये कैरेक्टर का नाम है, कैरेक्टर है, तो आगे लिखना था। तो एक दिन सिटिंग हुई, अनजान साहब को ट्यून दी गई। दूसरे दिन फिर सिटिंग हुई, ट्यून दी गई। फिर तीसरे दिन जब वो अनजान साहब बेचारे ना थोड़ा उदास से हो गए और मुझे बोले नीचे, हम बपीले जी के घर के नीचे आके बोले सुभाष जी मुझे काम की ज़रूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। डिस्को डांसर में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, रात को सोचता हूँ क्या करूँ। तो आप चाहे तो प्लीज़ किसी और को ले लीजिए, आपका काम नहीं रुके। ऐसे नहीं, आप नहीं लिख सकते तो कोई भी नहीं लिख पाएगा। ये आप ही लिखोगे। आज आप जाओ, आराम करो, हम कल मिलते हैं। तो मैं यहाँ तारपुर वाला एक बहुत बड़ा शोरूम था अपना, बुक स्टॉल था, बुक स्टोर।
तो वहाँ गया तो मैंने वो बोनी एम और ये जो माइकल जैक्सन, इनके जितने जी गानों की पैम्पलेट, छोटे छोटे पैम्पलेट होते थे, तो 10 खरीदे, तो उसमें रात को बैठ के देखता रहा। तो माइकल जैक्सन की एक उसमें एक गाने में लिखा था, माई मदर सेज आई यूज टू सिंग व्हेन आई वाज नॉट एबल टू टॉक, आई यूज टू डांस व्हेन आई वाज नॉट इवन एबल टू वॉक। तो मुझे लगा ये है डिस्को डांसर की डेफिनेशन। मुझे याद है सुभाष जी अपने सिटिंग रूम पे ले गए डैडी को, उन्होंने एक इंग्लिश की बुक निकाली और उन्होंने बोला कि अनजान जी, इसमें मैं एक पोइट्री मैंने पढ़ी है, उस पोइट्री में एक मुझे एक थॉट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस पिक्चर में हीरो डांसर है। तो इंग्लिश में उसका मतलब था कि भाई माँ मेरी कहती है तब से मैं गाता हूँ जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तो तब से थिरकते हैं जब चलना आता नहीं था। तो बोले एक डिस्को डांसर और एक डांसर आदमी के लिए इससे बढ़िया, ये वर्ड इंग्लिश में थी, माय मदर सेज देयर वाज द टाइम व्हेन। तो उन्होंने बोला यार ख्याल अच्छा है, इंग्लिश में उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला इसको मैं घुमाता हूँ। फिर जब आए बप्पी दा का, और वो फिर बप्पी का तो पूरा रंग था ही, और उन्होंने ये लाइन आई एम ए डिस्को डांसर, वहां से जो पिक्चर का टाइटल था डिस्को डांसर, पहला गाना ही ये गाना शुरू करेंगे। गाना बन गया और डैडी ने वो लाइन फिर इंग्लिश वाली गानी लाइन को कन्वर्ट करके हिंदी में लिखा। आज भी जब वो गाना बजता है तो इस लाइन पे लोग चौंकते हैं कि यार क्या डिस्क्रिप्शन दिया है अनजान जी ने, क्या कैसे डिफाइन किया है इस थॉट को। इस गाने को गाने वाले विजय बेनेडिक्ट पहली बार फिल्मों की गायकी में कदम रख रहे थे। गाना किशोर दा से गवाना था, लेकिन लंदन में विजय बेनेडिक्ट को गाते देख पप्पी दा की नजर उन पर पड़ी। उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया और फिर इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सिंगिंग स्टार बना दिया। मुझे गाने का बहुत शौक था, तो बचपन से गाने का शौक था, पर क्यों करे, सब कहते पढ़ना चाहिए, तो पढ़ के अपना जो कुछ था मैक्सिमम पढ़ लिया। उसके बाद मैं एक कॉर्पोरेट, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, वहाँ एक कंपनी थी जी फ्लैश लाइट्स, उसमें काम करने, बहुत बड़ी कंपनी थी वो, उसमें काम करने लगा, करता रहा, लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक था। हमारा अपना ग्रुप था। फिर मैंने सोचा कुछ और काम करेंगे, तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली के बाद फिर मैंने सोचा वहाँ काम मुझको तो नहीं जमा, पर मुझे गाने का मौका मिल गया। उस टाइम बड़े बड़े 5 स्टार होटल थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा आके विजय प्रोग्राम करो, तो मैं करने लगा, तो लोग बड़ी तारीफ़ करने लगे मुझे, और बड़े, तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो उसी गाने के उससे कुछ लोग मुझे मिले लंदन से, उन्होंने मुझे लंदन बुलाया, मैं गया, और फिर मैं 3 साल तक वहाँ रहा, आता जाता रहा ऐसे था। और वहाँ शोज़ का तो वहाँ ही बहुत अच्छा था। वहाँ बप्पी लहरी जी मुझे मिले एक दिन, उन्होंने कहा आवाज़ तो अच्छी है, ट्राई करो, बॉम्बे आओ, मिलो, फिर देखते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, आई लाइक म्यूज़िक, आई वांटेड टू बिकम ए सिंगर। तो मैं आ गया यहाँ पे, तो 1.5 साल तक तो घूमता रहा इधर से उधर, इससे मिलो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से जाता था मिलने, तो बिज़ी रहते, बहुत बिज़ी थे। R.D. बर्मन साहब से मिले, लक्ष्मी जी से, पर और बप्पी लहरी जी के फैमिली से मेरा एक दोस्ती हो गई, तो कभी कभी जाके बैठते रहते थे, हम लोग बातचीत करते थे। उसमें दौर में मुझे बी सुभाष जी से मेरी मुलाकात हुई, अच्छी खासी दोस्ती हुई होगी कि वो आते रहते थे काफ़ी, उसके टाइम डिस्को डांसर बन रहा था सॉरी। तो उन्होंने वो उस टाइम सब कुछ पूंजी डाल दी थी डिस्को डांसर बनाने में, तो उनका या मेक और ब्रेक था उनके लिए, तो वो बहुत ज़रूरी था। बट ही सेड विजय, एक मिनट में टाइटल सॉन्ग है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि आई कांट टेक अ रिस्क। वो किशोर दा के लिए, उसमें मेरे उम्र के नौजवानों हिट था एकदम। उन्होंने कहा कि वो उसी टाइप का ये भी गाना था मोरलेस। उन्होंने कहा मेरा वो, पर ऐसा करते हैं कि आप आके गा दो लाइव, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बपीता से कहते हैं, और अगर अच्छा लगा तो रख लेंगे, अगर नहीं हम लोग को लगा जैसे हमको करना है, तो फिर तो किशोर दा हैं, वो तो महान है, वो तो सभी का गाना गा लेंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आई हैव नथिंग टू लूज, आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रेक, दिस इज लाइक अ ब्रेक, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो गया, रिकॉर्डिंग करी, आई गुड पुट माई बेस्ट, जितना हो सका मैंने
मेरी आवाज़ तो कोई किशोर दा की तरह थी नहीं, ना तो रफ़ी साहब की तरह थी, अलग किस्म की आवाज़ थी। तो अपने हिसाब से मैंने गाया। तो जब मैं उतर रहा था प्रोग्राम वो अपना करने के बाद, तो सुभाष जी अपनी गाड़ी से बैठ रहे तो जाने लगे कि विजय विजय जी, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं लंदन से। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बांद्रा। अरे मैं तो जुहू जा रहा हूँ। मैं चलो बैठो, मैं तो बैठ गया। मैं जब बैठा तो उन्होंने कहा विजय तुमने बहुत अच्छे से गाया है, अब ये गाना तुम ही गाओगे फिल्म में। मैंने उनको देखा डिसबिलीव, मैंने कहा यू रियली मीन इट? ऑफ कोर्स ही सेज आई मीन इट। तो मैंने कहा सर, अगेन आई आस्क्ड हिम, कहना विजय दिस सॉन्ग इज योर्स ओनली। ये इस फिल्म का दूसरा सबसे ज्यादा पसंद और सुने जाने वाला गाना था जो बप्पी लहरी ने गाया था, और ये गाना भी किशोर कुमार को दिया गया था। अभी जाए के बाद स्टूडियो की लिफ्ट ना चलने की वजह से ये गाना बप्पी दा की झोली में जा गिरा। दरअसल जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था उस दिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और किशोर दा ने सीढ़ियों से स्टूडियो पहुंचने के लिए मना कर दिया था। किशोर दा आने वाले थे, गाना वो किशोर दा गाने वाले थे। तो किशोर दा जुहू से कब परेड आए बेचारे, और एक्चुअली मैंने किशोर दा के साथ कुछ देर असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया तो थोड़ा वो एक फिल्म तो आए, और हुआ क्या कि उन 4th फ्लोर पे थी स्टूडियो था, लिफ्ट ख़राब हो गई थी, लिफ्ट नहीं चल रही थी। तो हम लोग ऊपर से अब्दुल उनके ड्राइवर थे, वो आए, बोले किशोर दा नीचे बुला रहे हैं। तो बप्पी दा को बोला, बप्पी दा और मैं गए। तो किशोर दा ने बोला मैं आज ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनको कुछ हार्ट का थोड़ा सा बेचारों को लेटली थी टेंशन थी, तो तुम लोग गाना रिकॉर्ड कर लो, कल जब लिफ्ट शुरू होएगी तो मैं आके ये डब कर। तो हम चले आए वापस। तो ये गाना तो मैं बोला बप्पी जी आप गा दो, आप बेस्ट गाओगे। तो बप्पी जी ने वो गाना गाया, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ तुम कहाँ, रिकॉर्ड हो गया। तो ये था कि हमने इसको डब करना है। तो मैं वहाँ से अपनी गाड़ी, फिएट गाड़ी थी मेरे पास उस टाइम, तो कैसेट लगाया, मैं गाना सुनता रहा। फिर घर में आके मैंने वो गाना फिर सुना, 5, 6, 7 बार सुना। मैं रात को फ़ोन किया बप्पी जी, और नेक्स्ट डे हमारी किशोर दा की डेट थी। बप्पी जी गाना आपने इतना अच्छा गाया है, मुझे लगता है कि अन्याय होगा इस गाने के साथ कि इसको डब किया जाए, और किशोर दा से डब करा लिया तो भी हम निकाल नहीं सकेंगे बहुत बुरी बात है ना, इट विल बी वेरी किशोर कुमार। तो मैं चाहता हूँ आप यही गाना रखिए। तो वो बेचारे थोड़ा अजीब सी पोजीशन हो गई क्योंकि डेट ली हुई है उनकी। तो उन्होंने फ़ोन किया किशोर दा को, किशोर दा ऐसे ऐसे मेरा नाम लेके कि वो उनकी ये फीलिंग है। किशोर दा ग्रेट देखो कुछ ग्रेट लोग होते हैं। बोले एक काम कर बप्पी, मुझे गाना भेज। तो बप्पी दा ने मुझे बोला कैसे था भेजो, तो मैंने कैसे भेजी, उन्होंने उनको भेजी। किशोर दा ने सुना वो गाना, बोला बप्पी वो ठीक कह रहा है, ये गाना ये तूने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छी फीलिंग भी आई है ये गाना ऐसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को सुनकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये उनका लाइफ टाइम फेवरेट गाना है और जब भी वो विदेश में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो दिन में एक बार ये गाना जरूर सुनते हैं। अब बात उस गाने की जो फिल्म के क्लाइमेक्स का हिस्सा था, सबसे छोटा था, प्रयोग के लिए बनाया गया और पार्वती खान को गवाने के लिए उनके ससुर जो कि फिल्म के लेखक थे, उन्होंने बी सुभाष से अनुरोध किया। गाना था जिमी जिमी। जिमी जिमी छोटा चाहिए था मुझे। तो पार्वती खान, राही साहब हमारे राइटर थे, उनकी
डॉटर इन लॉ बहू है, तो उन्होंने बोला उसकी बेचारी की कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला कि इसको एक गाना दे दो, मैं बहुत आई फील गुड अबाउट दैट। तो हमने वो जिमी जिमी एक ये गाना, तो वो गाना छोटा था और वेरी फ्रैंकली नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। जब रिकॉर्ड हो रहा था, गाना रिकॉर्ड हुआ, तो मुझे लगा कि ये शायद यू आर नॉट गेटिंग साउंड जो थी उसकी क्लाइमैक्स की, जो गाने की साउंड होनी चाहिए, क्योंकि डिस्को डांसर में 3 गाने थे क्लाइमैक्स में, और उन दिनों लोग उठते थे गाने में, सिगरेट पीने बीड़ी पीने जाते थे, तो मुझे लगा अगर क्लाइमैक्स में उठ गए तो ख़त्म हो जाएगी पिक्चर, तो ये बड़ा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो तो मैं भक्ति जी को फील नहीं आ रहा हो कि क्लाइमैक्स का ये गाना है जिसमें लोग ऑडियंस शुड फील, आजा जिमी आजा, तो फील आना चाहिए। मतलब भक्ति जी जैसा वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर, ही वॉज कंप्लीट, गाना सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, साउंड इंजीनियर। तो वो इमीडिएटली जब बैठे जाके उन्होंने करके फिर डीटी डबल वॉइस किया और ये किया और गाना, एंड सिर्फ गाना सॉन्ग, मतलब आज चाइना में चले जाइए, मैं अभी 4 साल पहले गया था, मूवमेंट देख गाने का आपको ऐसे लगता है जैसे हर रोड पे गाना चल रहा है, रेस्टोरेंट्स और ये और गाना। डिस्को डांसर को तब के सोवियत यूनियन और अब के रूस के सिनेमाघर में 3000 लोगों ने देखा। गाने पर खूब तालियां बजी। हालांकि भारत में फिल्म को बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन दक्षिण में फिल्म हिट हुई। मैं किसी का दीवाना। और धीरे धीरे इतनी पसंद की गई कि एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती गई। रूस में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार से लेकर अमेरिका में बड़े बड़े हाईवे की स्क्रीन्स पर और चीन की सड़कों पर इस फिल्म के लिए लोगों में दीवानगी दिखी, और ये दीवानगी आज भी दिखती है। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।